हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का वीडियो एसएससी जीडी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं उसका ये पार्ट 8 है, पार्ट 8। इससे पहले कुल 7 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस करे हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाइए और तुरंत जाके इस वीडियो को देखने के बाद उन 7 वीडियोज़ को देख लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगर इसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो रहा है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपको उन टॉपिक से भी क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। युधिष्ठिर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? युधिष्ठिर शब्द का सही संधि विच्छेद है युधि जोर स्थिर। युधि जोर स्थिर, युधि जोर स्थिर। अब देखिए क्यों हो रहा है संधि विच्छेद। अगर सिर्फ आप एक शब्द को याद कर लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, जानना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हजारों लाखों शब्द हैं, एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है। तो जानना है कि वो क्यों हो रहा है। संधि विच्छेद जानने के लिए आपको संधि को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसका हम डिटेल जानते हैं कि युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद युधि जोर स्थिर क्यों हुआ है। तो यह क्या है, एक व्यंजन संधि है। ठीक है, नियम क्या कहता है, यदि ई या उ स्वर के बाद सौ आए, ठीक है, तो वो ये वाला सौ थ आए तो ठ हो जाता है। यानी कि वो अपने नेक्स्ट, ये ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट पे वो चला जाता है। यानी कि ये अगर सौ आता है तो आपको ये वाला सौ बन जाता है, षटकोण वाला सौ, और थ अगर आए तो वो ठ हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे अनुस्थान, अनु जोर स्थान करेंगे तो वो अनुष्ठान हो जाएगा। ठीक है, अभी जोर सेक है तो वो अभिषेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये ई आ गया, ये भ, और यहाँ पे सौ आया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, ये बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कनक लता, कनक कलता, कनक लता। कनक लता में कौन सा समास है? तो कनक लता में कौन सा समास है? इसमें है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्यों है, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप पॉज करके अच्छे से पढ़िए। प्रसाद और प्रासाद युग्म का सही अर्थ क्या है? ये इसको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम मतलब सुनने में समान, भिन्न आर्थक यानी कि भिन्न अर्थ देने वाला, यानी कि सुनने में एक जैसा लगने वाला और अर्थ भिन्न होने वाला। तो प्रसाद और प्रासाद में अर्थ क्या है? तो प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, जैसे हम लोग भगवान का प्रसाद लेते हैं, और प्रासाद का मतलब होता है किला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन का सही विलोम शब्द क्या है? अर्वाचीन का सही विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा प्राचीन। अर्वाचीन का सही विलोम होगा प्राचीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है नया, आधुनिक, और इसका सटीक विलोम प्राचीन होगा। ठीक है, नवीन, इसका विलोम प्राचीन ही होगा, नवीन का भी विलोम प्राचीन ही होता है। ऑप्शन नंबर ए में आधुनिक, इसका विलोम प्राचीन या पुराना होगा, और सनातन जो सदा चला आ रहा हो, इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ पे शुद्ध वर्तनी आपको सेलेक्ट करना है। तो प्रदर्शनी लिखा हुआ, अभी तक आपने हमारे जो 7 सेट हुए हैं उनमें आपने बहुत सारे वर्तनी वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चंस डाले गए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देखें, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर सही जो वर्तनी लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए में है, प्रदर्शनी। मैं तो कहूँगा कि आप जितने भी हमारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द आते हैं उनको एक जगह एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, एक जगह एक कॉपी में लिख लीजिए, और सही क्या है और गलत क्या है दोनों लिखिए। मिलता जुलता जो गलत होता है उसको लिखिए ज़रूर, उसको देखना ही क्या नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। एग्जाम में इससे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखते हैं लोग, ये अक्सर ये ऐसे लिख देते हैं। ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन प्रदर्शनी में 100 पर कोई मात्रा नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
साल और साली का सही अर्थ भेद क्या है? तो साल और साली में सही अर्थ भेद क्या है? तो साल जो है एक वृक्ष होता है, साल का पेड़, और शाली, शाली क्या है? धान को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, इसमें खिलखिलाकर क्या है? इसमें खिलखिलाकर जो है वो एक क्रिया विशेषण है, और क्योंकि वो हंसने की विशेषता बता रहा है, और ये किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए क्रिया विशेषण, समास, विशेषण, संधि, इन सब पे भी टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप पीडीएफ कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, पॉज करके पढ़ लें या वीडियो पीडीएफ लेके देखते हैं। दुखिया किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया या शब्द से संबंधित है। दुखिया जो है यह आपको क्या है? नाम बोधक विशेषण या क्रिया है। नाम बोधक विशेषण या क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। अब ये क्या है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दुख संज्ञा से दुखिया का, दुखिया या दुखना शब्द बनता है। नाम बोधक क्रिया के उदाहरण क्या हैं? लाठी मारना, संज्ञा प्लस क्रिया, पीला पड़ना, विशेषण प्लस क्रिया। ठीक है, तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। तो यहाँ पर जो है घोड़ा का है है इसका पर्यायवाची होता है, सैंधव इसका पर्यायवाची होता है, घोटक इसका पर्यायवाची होता है, लेकिन कटक इसका पर्यायवाची नहीं होता है। कटक का अर्थ होता है सेना। ओके, देख सकते हैं अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है समय पर धोखा देना या मना करना या इनकार करना। ठीक है, कृत और क्रीत का सही अर्थ क्या है? कृत और क्रीत का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है, कृत मतलब होता है किया हुआ, और क्रीत का अर्थ होता है खरीदा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमीश का विलोम शब्द क्या है? अमीश का विलोम शब्द होता है, आमिष का विलोम शब्द निरामिष। आमिष का विलोम शब्द निरामिष। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रिक्त स्थान भरें, वर्तमान में महात्मा, वर्तमान में खाली स्थान, वर्तमान खाली स्थान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है। सही आंसर हो जाएगा वर्तमान संदर्भ में भी, वर्तमान संदर्भ में भी। ओके, तरनी और तरनी का अर्थ यहाँ पे बताना है आपको। ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं। तो तरनी मतलब होता है सूर्य और तरनी मतलब होता है नाव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वहीं पे देखिए एक तरुणी भी शब्द है जिसका मतलब होता है युवती। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे अनुग्रहित लिखा हुआ है, कौन सा अनुग्रहित सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी में जो अनुग्रहित लिखा हुआ है वो सही है, अनुग्रहित। नीरस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नीरस का सही संधि विच्छेद होगा निह जोर रस, निह जोर रस। अब देखिए यहाँ पे ये विसर्ग संधि है और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिए एक बार। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उनके लिए एक शब्द। तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसके लिए एक शब्द क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? तो जिसके पास कुछ नहीं हो उसको हम लोग कहते हैं अकिंचन, अकिंचन। ओके, मतलब देखिए यहाँ पे आप का पहला चीज निर्धन हो जाएगा। निर्धन का मतलब जिसके पास धन ना हो। कुछ, अकिंचन का अर्थ हो जाता है जिसके पास तिल मात्र भी ना हो, कुछ भी सामान। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या है? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का
क्या अर्थ है? पास रहकर कष्ट देना, पास रहकर कष्ट देना। नेक्स्ट देखते हैं, चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास यहाँ पे देख लीजिए। आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, लोचन इसका है, चक्षु आंख का है, दृग आंख का है, लेकिन अतुल आंख का नहीं है। तो सही आंसर हमारा अतुल हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अतुल। अतुल का अर्थ क्या होता है? जिसकी किसी से तुलना ना हो सके। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, अज्ञ का क्या विलोम होगा? तो अज्ञ का यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आंसर बताता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अज्ञ का विलोम विज्ञ भी होगा और सर्वज्ञ भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्यों होगा? देखिए, पहले अज्ञ का आप अर्थ जानिए। अज्ञ का अर्थ होता है जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसे ज्ञान ना हो। तो उसका ऑपोजिट विद्वान भी हो सकता है, और उसके पास होता है सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला भी हो सकता है। तो दोनों ही इसके विलोम हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है परस और पुरुष। परस और पुरुष का क्या होगा? तो परस का अर्थ होता है कठोर और पुरुष का अर्थ होता है आदमी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चा रोते, यहाँ पे डिटेलिंग देख लीजिए। बच्चा रोते रोते सो गया, बच्चा रोते रोते सो गया। इसमें रोते रोते क्रिया का कौन सा रूप है? रोते रोते यहाँ पे असमापिका, असमापिका क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के बहुत से रूप हैं। ठीक है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, अगर आपको पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं क्रिया को पूरी डिटेलिंग में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप क्रिया लिख दीजिए। नेक्स्ट है, अब देखिए असमापिका की क्रिया क्या है? वो जो क्रिया वाक्य के बीच में आए और कार्य के जारी रहने का बोध कराए। ठीक है, हवन कुंड में कौन सा समास है? हवन कुंड में संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। ओके, और हमारा आखिरी क्वेश्चन इस सेट का है, परोक्ष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो परोक्ष का सही संधि विच्छेद है परह जोर अक्ष, परह जोर अक्ष, परोक्ष। डिटेलिंग क्या है कि विसर्ग संधि है, यहाँ पर ओ में बदल गया है, विसर्ग जो है ओ में बदल गया है। इसके लिए हमने आगे भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और कितने आपके मार्क्स आए हैं वो आप मुझे कमेंट करके इसमें बताइए। कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उस टॉपिक का नाम बताइए। अगर ज़रूरत हुआ तो उसके मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ अच्छा लगा है, अगर आपको इस सेट अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और चीज़ की राय विचार अपना मशवरा रखना है, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए तो उस टॉपिक का नाम लिखिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाला है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।